हेलो दोस्तों, आपका जय का स्टडी जॉन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल एक्सप्लेन के साथ। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका आपका हो जाएगा ये चीन। खुला द्वार का नीति को अपनाया चीन। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु अपहरण संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो परमाणु अपहरण संधि क्या था, पहले ये जान लेते हैं। तो इस पर जो हस्ताक्षर करेगा वो किसी भी प्रकार का बारूद नहीं बनाएगा। तो वो कौन ने किया था? भारत। काहे किया था भारत? क्योंकि उन्होंने बनाया था और अन्य देश बना लिए थे, तो इसको भय था कहीं कोई अटैक करेगा तब क्या होगा, तो इसलिए ये नहीं किया था सैन। तो इसका हो जाएगा भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो आपका हो जाएगी 1962। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया? 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया? तो समाजवादी राज्य क्या था कि उसमें सब सरकार का होता है, तो ये आपका हो जाएगा लेनिन। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? सोवियत संघ का विघटन क्या है सो पहले जान लीजिए। जैसे दो देश, एक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दूसरा महायुद्ध हुआ, तो उसमें है सो ये सोवियत संघ टूट गया और उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका है सो एक महाशक्ति के रूप में उभरा, तो उसी को बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? कुवैत पर है सो इराक का कब्जा था, उसको बोला गया अगर तुम्हें एक तरह डेट दिया गया है वो, तब तक अगर वो खाली नहीं करता तो उसे अमेरिका सो परास्त कर देता है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा इराक के। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो ये हो जाए दो शहर था यहाँ, एक था हिरोशिमा, एक नागासाकी। जो अमेरिका था सो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? नागासाकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी? तो ये आपका हो जाएगा आज संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित है? समाजवादी में क्या होता है कि सारा सरकार का होता है, तो ये आपका हो जाए सोवियत संघ। जैसे दो देश था, एक अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, तो सोवियत संघ में था सो समाजवाद था और अमेरिका पूंजीवाद था, तो ये आपका हो जाएगा सोवियत संघ यहाँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदारी है? तो इसका आपका हो जाएगा भागीदारी, माने उसमें उसका भाग है, तो ये आपका हो जाएगा आसियान का आशियाई क्षेत्रीय मंच। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में बनाया जाता है? भारत और चीन मित्रता वर्ष के रूप में बनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2006। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये आपका हो जाएगा ये नेपाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई? जो पंचायत व्यवस्था था वो किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यहाँ आपका हो जाएगा नेपाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो काठमांडू हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? मैंने किस राज्य का ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है सो ये आपका हो जाए जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? किसका सिफारिश, कौन बोलता है कि उसका नियुक्ति करो? तो ये आपका हो जाए सिफारिश देता है तो सुरक्षा परिषद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1995।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो ये आपका हो जाए 1995। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? हमेशा के लिए नहीं है। अस्थायी क्या होता है? हमेशा के लिए। और अस्थायी हट भी सकता है, जा भी सकता है, रह भी सकता है। तो ये आपका कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाए इटली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? कौन भूमंडलीकरण का आलोचना नहीं करता है? तो ये आपका हो जाएगा मनमोहन सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण है सो किस विचारधारा पर टिका है? तो ये आपका हो जाएगा उदारवाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टता का सार्वभौमिक या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? कौन कहा था ये बात? तो ये कहा था रॉबर्टसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? कौन सा भाषा था जिसके आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो वो आपका क्या हो जाएगा, तेलुगु। अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल है? उत्तर पूर्वी भारत है, उसका 7 गो बहन है, उसमें शामिल है। तो कौन है? उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान है? कौन सा स्थान है? सबका अलग अलग स्थान होता है, तैसे इसका 13वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व बना रहा? तो प्रभुत्व मतलब समझिए, प्रभुत्व मतलब होता है कि 1952 से 1967 तक एक ही दल का राज रहा। वो कौन था? कांग्रेस पार्टी। और इसे है सो तब क्या चुने, ये आज़ाद हिंद के नाम से जाना जाता था कि इसका आज़ादी में है सो क्या रहा, ये सहयोग रहा, इसलिए उस उतना दिन यही बना रहा। ठीक है, तो अब ये आप जान गए क्या हो जाएगा, कांग्रेस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो यहाँ आपका हो जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग कौन सा निकाय है? योजना आयोग का कौन सा की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? भारत में 5 वर्ष पर एक योजना आता था, उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। तो भारत में बोल रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो ये आपका हो जाएगा 2012 में। मैंने 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 2012 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका आपका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? जो 1959 था तब स्वतंत्र पार्टी किसने बनाया था? तो इसका आपका हो जाएगा राजगोपालचारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1989 में जब निर्वाचन हो रहा था लोकसभा के, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? जो 1971 में आम चुनाव हो रहा था उसमें इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? और दल बोल रहा था, नारा दे रहा था कि इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा गांधी वहाँ पे नारा देती है गरीबी हटाओ, जिसके कारण क्या होता है, इंदिरा गांधी जीत जाती है। तो क्या नारा देती है? गरीबी हटाओ। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटेकर है, उसका किस आंदोलन से नाम जुड़ा है? तो इसका आपका हो जाएगा
नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका आपका हो जाएगा सतलज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व महिला दिवस कब बनाया जाता है? विश्व में महिला दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका आपका हो जाए 10 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2004 में बने संयुक्त प्रतिवादी गठबंधन में कौन सा दल शामिल नहीं था? जो ये गठबंधन सरकार बना था उसमें कौन सा दल शामिल नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा भाजपा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2014-19 में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जो 2014 और 19 में लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपका हो जाएगा